हेलो एवरीवन, आज से हम क्वांटिटी सर्वे का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम किसी भी वॉल का ब्रिक वर्क कैसे निकालेंगे, उसमें कैसे डोर एंड विंडो का डिडक्शन करेंगे, साथ ही साथ उसमें कितना मोटार लगेगा, कैसे हम उसमें सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। और इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि एक्सेल शीट से हम कैसे इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं और कैसे हम अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। तो ओरिजिनल कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ब्रिक के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए और साथ ही 1 मीटर क्यूब का कैलकुलेशन अगर आपको मालूम है तो काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी ब्रिक का स्टैंडर्ड या फिर मॉडुलर साइज के बारे में, जो कि होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर का। अगर ब्रिक के नॉमिनल साइज के बारे में बात करें तो ये विथ मोटार कंसीडर होता है। ये होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का। ब्रिक के ऊपर में जो एक इनंडेशन होता है इसे फ्रॉक कहा जाता है। इसका साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का होता है। तो अगर हम 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के बारे में बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाले हैं उसका फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाय द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, जिससे 500 ब्रिक्स निकल के आते हैं। 1 मीटर क्यूब में 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं। अभी हम आगे में देखेंगे कैसे हम प्रॉपर एक वॉल का साथ में रिडक्शन के साथ कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करें तो IS कोड 1200 ये बोलता है कि अगर आपका ओपनिंग मतलब डोर विंडो का ओपनिंग अगर 0.1 मीटर स्क्वायर से कम है तो इसमें ब्रिक वर्क में रिडक्शन नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में कितना मोटार यूज होता है। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग उसमें माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क विदाउट मोटार मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क 1 मीटर क्यूब पहले एज्यूम किया हमने, और इसमें जो साइज ऑफ ब्रिक होगा 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर का होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 5 जो आंसर निकल के आता है 0.2305 मीटर क्यूब। तो ये हमारा वेट वॉल्यूम है, लेकिन हमें ड्राई वॉल्यूम चाहिए क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं तो हमें ड्राई स्टेट में मिक्स करना पड़ता है और उससे पानी मिक्स करने के बाद ये वेट स्टेट में जाता है। तो इसके लिए हम एक ड्राई कोफिशिएंट यूज करते हैं जिसका वैल्यू होता है 1.33। अगर हम ड्राई कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें तो ड्राई वॉल्यूम जो निकल के आता है वो 1.33 इंटू वेट वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू 0.306। तो यहाँ से एक ट्रिक निकल के आता है कि जो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार होता है वो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क होता है। तो इस ट्रिक को हम डायरेक्टली यूज करके आगे कैलकुलेट करेंगे। अब हम आते हैं ओरिजिनल कैलकुलेशन पे। इसमें हमने एक वॉल कंसिडर किया है जिसका लेंथ 4 मीटर का है, हाइट 3 मीटर का है और थिकनेस 200 mm जिसको 0.2 मीटर का बोलेंगे हम लोग। इसमें जो डोर का साइज है 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर का है, वही विंडो का साइज जो है 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर का है। वेंटिलेशन के बारे में बात करें तो 0.3 मीटर बाई 0.3 मीटर का हमने वेंटिलेशन रखा है, जिसका एरिया जो होता है वो 0.09 मीटर स्क्वायर आएगा, जो कि 0.1 मीटर स्क्वायर से कम है, इसलिए हम लोग वेंटिलेशन को डिडक्ट नहीं करेंगे। तो अगर इस ब्रिक वर्क के कैलकुलेशन के बारे में हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, जिसमें लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होगा। 4 इंटू 3 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 2.4 मीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से पोर्शन इसमें डिडक्ट होंगे। तो डिडक्शन में सबसे पहले हमने डोर का डिडक्शन किया है। डोर का जो साइज़ था वो 1.2 इंटू 2.1 की हाइट थी इसकी और थिकनेस 0.2 है। तो इसका जो वॉल्यूम आया 0.504 मीटर क्यूब का आया। अगर हम विंडो के बारे में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ विंडो आएगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 0.288 मीटर क्यूब। ये सभी वैल्यू 0.1 मीटर स्क्वायर से बड़े हैं। अगर हम वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं तो वेंटिलेशन में 0.3 इंटू 0.3 लिया था हमने और वो 0.09 मीटर स्क्वायर हो रहा था, जो कि 0.1 मीटर स्क्वायर से कम है, इसीलिए हम उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आ चुका है और रिडक्शंस आ चुके हैं, तो हम नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क निकाल सकते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क था उसमें डोर का और विंडो का वॉल्यूम हम माइनस कर दिया। इसको माइनस करने के बाद 1.608 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हमें प्राप्त हुआ। इसके थ्रू हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाई नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक। तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 804 ब्रिक्स, बट ये फाइनल ब्रिक्स नहीं है, इसमें हमको 10% वेस्टेज भी कंसीडर करना पड़ता है, जो कि हमने एक्सेल सीट में बनाया हुआ है, दिखाएंगे आपको। ब्रिक वर्क के बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं मोटार। तो मोटार में पहले पता होना चाहिए हम किस रेशियो का मोटार यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1:4 का रेशियो यूज किया, जो कि कॉमनली यूज होता है, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट का है और 4 पार्ट सैंड का है। तो इसमें सबसे पहले हम ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे, जो कि हम पहले देख चुके हैं 30% ऑफ द ब्रिक वर्क होता है। तो 30% ऑफ 1.608 जो कि निकल के आ गया 0.4824। इसके बाद हम नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट निकालने वाले हैं। तो इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला हमने बनाया है वो है कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार आपके पास ऑलरेडी है, इसमें हम डेंसिटी ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है, और इसमें हम पार्ट ऑफ सीमेंट देखेंगे जो कि 1 पार्ट है, और डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो, मतलब 1:4 का रेशियो है, इसका मतलब 1 + 4 एंड इसमें जो एक बैग में कितना सीमेंट का वेट होता है, जो कि 50 kg को पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं 2.78 बैग्स आ चुका है हमारा।
अब हम सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में 35.30 क्यूबिक फीट का सैंड आता है। हम सैंड कभी भी या तो क्यूबिक फीट में मंगाते हैं या फिर ब्रास में मंगाते हैं, तो हम यहाँ पे क्यूबिक फीट में कैलकुलेशन को कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार पता है, इसमें हम पार्ट ऑफ सैंड को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो करेंगे और फाइनली ओवरऑल इक्वेशन को हम क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए 35.30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 13.62 क्यूबिक फीट आ रहा है। तो ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट था, जहाँ से हमें पता चला कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आए, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा। अब इसी कैलकुलेशन को हम एक्सेल शीट में कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सेल शीट को ओपन किया है। यहाँ पे सबसे ऊपर में दिख रहा है बिल्डिंग एस्टिमेशन। ये शीट मैंने कंप्लीटली तैयार कर दी है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन की फिलहाल नीड नहीं है। सबसे पहले हमने ब्रिक वर्क लिखा है यहाँ पे, जो कि 200 mm वॉल का है। नंबर है 1, जो हमारा लेंथ था 4 मीटर का था, जहाँ हमारी विड्थ थी 0.2 की थी और हाइट 3 मीटर का था। तो चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी है 2.4 क्यूबिक मीटर की आई है। इसमें हम डिडक्शन करेंगे विंडो और डोर का। तो एक विंडो है यहाँ पे, एक डोर है, इसका लेंथ, विड्थ और हाइट हमने लिखा है। फिर हमने इन चारों को मल्टीप्लाई किया है और यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ गई है। सिमिलर वे में डोर का कैलकुलेशन हुआ है और फाइनली हमने इसका समेशन टोटल किया है। ग्रैंड टोटल में हमने इसको ऐड किया और बाकी दो वैल्यू को डिडक्ट किया है, यहाँ से 1.608 आया। इसके बाद हमें एक ब्रिक का वॉल्यूम पता था विथ मोटार, इसको हमने लिखा यहाँ पे और टोटल वॉल्यूम को ब्रिक वॉल्यूम से डिवाइड करके नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लिया। इसके बाद हमने 10% का वेस्टेज कंसीडर किया और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ गया। इसी कैलकुलेशन को हम दूसरे शीट में देखेंगे। इसमें हमने पोर्शन ऑफ मोटार लिखा 1:4 का। डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमने 1440 kg पर मीटर क्यूब लिया है। 1 बैग 50 kg का है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेशनरी 1.608 है और यहाँ पे हमने फाइनली फॉर्मूला में जब इसको पुट किया तो 0.4824 का वैल्यू आया। इसके बाद सीमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने पहले यूज़ किया था, ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो यहाँ से सीमेंट निकला और फिर सीमेंट बैग निकालने का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सैंड निकालने के लिए भी हमने जो फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे उसी फॉर्मूले से निकाला है हमने। फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गया और यहाँ पे वेस्टेज के साथ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ चुका है। अब हम बात करते हैं इन सभी मटेरियल के कॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है सीमेंट। सीमेंट का क्वांटिटी हमने 2.78 बैग्स निकाला है। इसका जो यूनिट्स है नंबर या फिर बैग होता है। एक बैग ऑफ सीमेंट अगर 350 रुपीज़ का है, ये हमने माना है हमारे एरिया का रेट है, आप अपने हिसाब से रेट चेंज कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट 972.52 आ रहा है। वहीं अगर सैंड के बारे में बात करते हैं तो मैंने क्यूबिक फीट में निकाला है। पर क्यूबिक फीट का 60 रुपीज़ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 817 रुपीज़ आ चुका है। वहीं अगर ब्रिक के बारे में बात करते हैं तो हमारा 885 ब्रिक्स आया था और 10 रुपये पर ब्रिक के हिसाब से लेके चलें तो 8844 आया है। टोटल 10,634 रुपये इसका टोटल अमाउंट निकला है। तो इस तरह से आप एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाल सकते हैं। इस शीट को डाउनलोड करने के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऐड करूंगा, आप उसमें जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और पूरा BBS के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।